हेलो प्यारे बच्चों, आज की ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम कक्षा 8वीं की गणित कार्य पुस्तिका प्रखर से संबंधित वर्कशीट यानी कार्यपत्रक 49 करेंगे। इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। इस चैनल पर आपको कक्षा 8वीं की गणित कार्य पुस्तिका के प्रत्येक कार्यपत्रक और आकलन से संबंधित हल के वीडियो मिलते रहेंगे। आइए स्टार्ट कर लेते हैं इस कार्यपत्रक को। कार्यपत्रक 49 जिसका कठिनाई स्तर है सरल और दक्षता है दशमलव संख्याओं के स्थानीय मान की समझ बना पाना। दशमलव संख्याओं के स्थानीय मान हम इसमें पढ़ेंगे। तो अब तक आपने नॉर्मल जो संख्याएं होती है उनके स्थानीय मानों के बारे में ही पढ़ा होगा, जिसमें इकाई, दहाई, सैकड़ा और हजार के अंक होते हैं। लेकिन अगर संख्याएं दशमलव रूप में आ जाए तो उनके स्थानीय मान में इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार तो होते ही हैं, उस दशमलव के बाद में आने वाले अंकों को भी कुछ नाम दिया गया है। दशमलव के बाद जो पहला अंक आता है उसे दशांश कहते हैं और इसका तात्पर्य होता है 1/10वां भाग। फिर दूसरे अंक को, दशमलव के बाद में दूसरे अंक को क्या बोलेंगे? शतांश, यानी 1/100, 100वां भाग। और उसके बाद में तीसरे स्थान पर आने वाले अंक को सहस्त्रांश यानी 1/1000वां भाग कहते हैं। ठीक है, ये अपने 1/1000वां भाग यानी हजारवां भाग ही होगा वो उसका जगह। तो इस तरह से हम इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार के अलावा दशमलव संख्याओं के मान भी याद रखेंगे, दशमलव संख्याओं के स्थानीय मान भी याद रखेंगे। तो इसका ये पहला सवाल कंप्लीट करते हैं। पहले सवाल में हमें दिया हुआ है, दी गई संख्याओं को सारणी में अपने स्थानीय मान के अनुसार लिखें। तो पहली संख्या ये है 1008.291। दशमलव के बाद जो अंक होते हैं उनको एक एक करके पढ़ना होता है। 1008.291 नहीं पढ़ेंगे इसे, 1008 ये दशमलव, फिर आगे 291 ऐसे पढ़ेंगे। इसको हमने इस सारणी में भरना है। तो पहले मैं 8 से स्टार्ट करता हूँ। ये इकाई अंक है, ये दहाई अंक है और ये सैकड़ा और ये हजार। ये चार अंक तो आप नॉर्मल, आपको पता ही है, आप आराम से भर सकते हो। ये इकाई अंक 8 यहाँ आ जाएगा, दहाई अंक 0 यहाँ आएगा, सैकड़े वाला अंक 0 यहाँ आएगा और हजार वाला अंक 1 आ गया। ये तो आपको पता ही है, आप इस तरह के क्वेश्चन से तो परिचित हैं। इसमें नया ऐड हुआ है दशांश, शतांश और सहस्त्रांश। ये दशमलव के बाद वाले अंकों को दर्शाता है। तो दशांश इसमें कौन होगा? 2 होगा, दशांश होगा 2 और ये शतांश होगा 9 और ये वाला अंक सहस्त्रांश 1। 1008.291 को इस तरह से लिखेंगे। आगे है 82.09। तो 82 में ये 2 है इकाई अंक, यहाँ भर देंगे। फिर ये 8 है दहाई अंक, सॉरी गलत भर दिया। इकाई अंक 2 है, 2 इकाई वाले खाने में आएगा। दहाई अंक 8 है, 8 आ जाएगा। उसके बाद इधर तो कोई संख्या नहीं है। दशमलव के बाद ये वाला अंक कितना है? दशांश कितने हुए इसके? 0 और शतांश कितने हुए? 9। ये और ये वाले मान खाली रह गए। ठीक है, इनमें कोई अंक नहीं भरना। अच्छा, सहस्त्रांश भरनो तो आप भर सकते हो। दशमलव के बाद में यहाँ संख्या समाप्त होगी तो इसके आगे आप 0 लगा सकते हो अपनी मर्जी के, कितनी मर्जी बार। ठीक है, 0 लग सकते हैं। तो अगर यहाँ भरना है तो 0 भर सकते हैं, बाकी आप मत भरना। ये वाली संख्या देखो, तीसरा 1123.24। तो ये इकाई अंक 3, दहाई अंक 2, सैकड़ा और हजारवां अंक 1 है। यहाँ भी 1, यहाँ। और ये दशमलव के बाद में 2 तो हो गया दशांश, 4 हो गया शतांश। यहाँ 2 आ जाएगा और यहाँ आ जाएगा 4। ठीक है, लास्ट इसका रह गया 839.75। इकाई अंक 9, दहाई अंक 3, सैकड़े वाला अंक 8, 839। दशमलव के बाद में 7 हो गए दशांश और 5 हो गए
शतांश। तो ये सवाल कंप्लीट हो गया। आगे चलते हैं, इसके बाद अगला सवाल करेंगे। सवाल नंबर दूसरा। दूसरे प्रश्न में पूछा गया है, दशमलव संख्याओं के अंकों का स्थानीय मान लिखिए। ये दशमलव संख्या है, इनका स्थानीय मान लिखना है। तो सैकड़े का अंक कौन है? 4 है। ये दहाई का अंक 3, इकाई का अंक 1, और ये दशांश, कितने दशांश है? 7। दशमलव के बाद एक अंक है तो वो दशांश है। 923.2, तो ये 9 तो हो गया सैकड़ा, 2 हो गया दहाई, 3 हो गया इकाई, और 2 हो गया दशांश। 601.3 में 6 सैकड़ा, 0 दहाई, 1 इकाई, 3 दशांश। ओके, अब ये हमारे सवाल कंप्लीट हो गया। अब आगे वाले सवाल पे आ जाओ। सवाल नंबर तीसरा, निम्न में से प्रत्येक को दशमलव संख्या के रूप में लिखो। ये 32 पहले आएगा, फिर इसके बाद ये दशांश है, ये शतांश है, तो पॉइंट लगा के फिर दशांश वाला अंक कितना है? 2 है, और शतांश कितना है? 5 है। ये बन गया 32.25। आप इस बात से समझ रहे हो, 1/10 का मतलब 1 दशांश होता है, 2/10 का मतलब 2 दशांश, 3/10 का मतलब 3 दशांश, 5/100 का मतलब 5 शतांश। तो पहले दशांश, फिर शतांश, फिर सहस्त्रांश, ये याद रखना है। पहले बटे वाली 10 बटा में है वो संख्या लिखी जाएगी, बाद में 100 वाली लिखी जाएगी, उसके बाद 1000 वाली लिखी। अब इसमें देखो, सारी संख्याएं दशमलव के बाद वाली है, ये दशांश वाली है, ये शतांश है, ये सहस्त्रांश है। तो इसमें दशमलव से पहले कोई मान नहीं है, कोई मान नहीं है, तो हम इकाई अंक को 0 मानकर दशमलव चिन्ह लगा देंगे। अब हम ये लिखेंगे 3 दशांश 7 शतांश 6 सहस्त्रांश। ठीक है, अब इस संख्या पे देखो, पहले ये 27 दशमलव के पहले वाला बीच में लिख दिया हालांकि, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, 27 हमने पहले लिखा यहाँ पे। फिर उसके बाद दशांश कितनी है? 1, 1/10 का मतलब 1 दशांश, और ये 2/100 का मतलब ये 2 शतांश है, तो 2 आ जाएगा आगे, 27.12। इधर इस संख्या में पहले तो ये 11 आएगा, 11 दशमलव, फिर दशांश कितने हैं? दशांश 2 है, 2 आएगा, और ये आगे क्या लिख दिया? 31 लिख दिया, 31 के बटा में 100 है, तो ये 31 नहीं होना चाहिए, या तो यहाँ 3 होना चाहिए या 1 होना चाहिए, तो आप करेक्शन कर लो, 3 बना लो इसे, इसको अपने 3 बना लेते हैं। 3 शतांश का मतलब कितना हुआ? ये हो जाएगा 3 शतांश का मतलब 3 दशमलव के बाद में आगे दूसरे स्थान पे 3 आ गया। इस तरह से हमारा ये कार्यपत्रक यहाँ पर कंप्लीट होता है। मुझे पूरी आशा है आपको ये दशमलव चिन्ह वाले जो प्रश्न हैं, दशमलव संख्याओं के स्थानीय मान पर आधारित, ये आपको अच्छे से याद हो गए होंगे। आगे चलते हैं, इसके बाद अगला कार्यपत्रक करते हैं।